नूर, जानी ब्रेकफास्ट क्यों नहीं फिनिश कर रही हो? आप जानती हो ना स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मामा पापा पहले तो ऐसे नहीं थे। मामा बेटा, मैंने आपको बताया है ना, पापा आजकल काम में बिजी हैं। चलो बस जल्दी से निकलते हैं, स्कूल के लिए बहुत देर हो गई। लेट्स गो। गुड गर्ल। आज चल। चाचू आ गए, चाचू आ गए। कैसी हो मेरी जान? बहुत अच्छी, मगर आपकी याद बहुत आती है। आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? रहूंगा। मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, लेकिन जब तक मैं ना आ जाऊँ आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ओके? शासन, ये तुम्हें क्या हुआ है? एवरीथिंग ओके? आपको कुछ बताने आया। सब ठीक तो है ना? भाभी, याद है आपने एक दफा मुझे क्या कहा था? औरत कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने शौहर की बेरुखी, बेवफाई उसे जीते जी मार देती है। क्या मतलब? अब आपको सुफियान भाई की जात से कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी और ना ही कोई दर्द। शासन, साफ साफ बताओ, क्या किया तुमने? मेरी बात का जवाब दो। मैंने कुछ नहीं किया। उनकी नीयत, उनकी लालच ने उन्हें मरवा दिया है। मैंने छान से मार दिया उन्हें। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शासन, झूठ बोल रहे हो? प्लीज, तुम झूठ बोल रहे हो ना? शासन, बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो तुम झूठ बोल रहे हो। शासन, ये तुमने क्या किया? शासन, तुमने ये क्या किया? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? और मेरे क्या काम था? कुछ तो बोलो, दूसरे के दिन क्यों की? प्लीज बोलो, तुमने ऐसा नहीं किया। ये क्या किया तुमने? और अब तुम ज्यादती कर रही हो बेटा। जब शाजिल कह रहे हैं कि शहाब का कत्ल सुफियान ने किया है, तो फिर सुल्तान को किस बात की सजा दे रहे? उसे रिहा होने दो बेटा। नहीं अम्मी, कभी नहीं। वो मेरे अब्बा का कातिल है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर आइंदा आपने ऐसी कोई बात की तो खुदा की कसम मैं अपनी जान ले लूंगी। ये तो जुल्म है बेटा। शाजिल की तरफ देखो, उसने अपने सगे भाई को मारकर तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया है, शहाब के खून का बदला ले लिया है। तुम भी सब कुछ भूल के आगे बढ़ो बेटा। अम्मी, आप तो बेटे की मोहब्बत में सब कुछ ही भूल गई। कुछ भी याद नहीं है आपको? पूरा मम्मी मेरी वकालत नहीं कर रही, वो सिर्फ सच्चाई बयान कर रही हैं। सच्चाई की बात ना करना तुम। शाहज़ादा सुल्तान खान
जिसकी शुरुआत तुमने मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझे पाने के लिए एक झूठ से की थी, जबकि तुम जानते थे कि तुम्हारे घर वाले मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी तुम बस जिद रहे, तुम पीछे आते रहे। मैंने कितना मना किया था, कितना रोका था, कितना समझाया तुम्हें कि मत आओ मेरे पीछे, चले जाओ मुझसे दूर, मगर नहीं, तुम नहीं रुके। और मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलती रही। तुम्हारी मोहब्बत में मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। मुझे अपने अब्बा का प्यार, उनकी इज्जत, उनका वकार कुछ नहीं दिखा। और देखो उसका नतीजा क्या निकला। मेरा सब कुछ हिम गया शाज़िल। मेरे अब्बा चले गए। मेरे अब्बा मेरे पास नहीं है अब शाज़िल। काश मैं उनसे जिद ना करती। इसलिए सच्चाई की बात तुम मत करना, क्योंकि जब तराजू में तोला जाएगा ना, तो पता है अब्बा के कत्ल का बोझ सबसे ज्यादा किसके हिस्से में आएगा? मेरे और फिर तुम्हारे। सिर्फ तुम्हारे। खुरम, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो। अम्मी काश ये मेरी बात सुन लेता एक बार, तो आपको पता है आज क्या होता? आज अब्बा जिंदा होते। मोहब्बत के नाम पर अब्बा नफरत का शिकार ना हुए होते। वो मेरी मोहब्बत के लिए इन जालिमों के घर ना जाते। आज मेरी फरहाद से शादी हो गई होती और मेरे अब्बा यहाँ मेरे साथ बैठे होते, बातें कर रहे होते। इस घर के हर कोने से उनकी आवाज आ रही होती, आवाज गूंज रही होती, खुश होते। मैं इस वक्त खुद को मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा समझ रहे होते। तुमने सब उजाड़ दिया शाज़िल सुल्तान खान, सब बर्बाद कर दिया। उसके लिए मैं तुम्हें तो क्या, कभी खुद को भी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। खुरम,